प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम अभी चल रहा है। आपका एग्जाम जो है 2 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है और 9 अप्रैल को ये एग्जाम जो बच्चों समाप्त होने वाला है। तो 2, 3, 4, 7, 8 अप्रैल को पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है और 9 अप्रैल को बच्चों पेपर 2 का एग्जाम है। तो अभी आपका 3 दिन एग्जाम समाप्त हो चुका है, यानी 2, 3 और 4 का दिन का 4 तारीख का जो एग्जाम है बच्चों वो खत्म हो चुका है। तो अगर आप इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर को अगर आप एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर को देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं बच्चों, जो 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जो जेईई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो पॉइंट्स निकल कर आ रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इन सारे पॉइंट्स को फोकस ध्यान में रखकर ही आगे जो आपने प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या फिर क्या सबक हमें इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला, अगर आप इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर को देखें बच्चों, तो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस। यानी आपका जेईई मेंस का जो सिलेबस है ना, उन पूरे सिलेबस से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये है कि हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से पूछा गया, लेकिन कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया गया है। यानी पूरी तरीके से अगर बोले तो पेपर को जो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी आपके सिलेबस है जेईई मेंस का, उससे रिलेटेड लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आपके 3 दिन के 6 शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, तो यानी अब हमें यहाँ से, अगर आप जेईई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ से एक सीख लेने की जरूरत है कि अगर हम जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है ना। हम यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को स्किप करके चल रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए एक दिन समस्या उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स से जो बच्चों क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ सब टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स के अंदर जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आर बीइंग कवर्ड शिफ्ट वाइज, यानी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक्स को उठाया गया। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसा नहीं देखा गया है ना। तो अलग अलग शिफ्ट में बच्चों यहाँ पे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, मेकिंग इट क्लियर सो दैट नो टॉपिक कैन बी इग्नोर, यानी इस 3 दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर से हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम किसी भी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी टॉपिक को बच्चों यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर टॉपिक और हर सब टॉपिक को यहाँ पे हमें कवर करने की जरूरत है अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 7-8 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो या फिर आगे आप जेईई मेंस 2026 या 2027 की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक और हर एक सब टॉपिक को बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर करना है। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा, तो फॉर सक्सेस कंसिस्टेंट एंड बैलेंस प्रिपरेशन, यानी अगर बच्चों आपको सफलता हासिल करना है, जेईई मेंस के एग्जाम को क्रैक करना है बच्चों, तो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन करना है, कंटिन्यू लगे रहना है। साथ ही साथ आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा होना चाहिए, तो बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे आपको ये 2 पॉइंट से क्लियर हो चुका होगा कि हर टॉपिक से, हर सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको जो नुकसान हो सकता है। ठीक है, थ्रू रिवीजन ऑफ द इंटायर सिलेबस, आपको पूरे सिलेबस को भी जो है रिवीजन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ लिए और एग्जाम हॉल में चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक बार कंप्लीट सिलेबस को, है ना, जो भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को जो एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड रेगुलर प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन इन टेस्ट आर इसेंशियल। और अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बच्चों यहाँ पे टेस्ट पर भी फोकस करने की जरूरत है और रेगुलर टेस्ट आपको देने की जरूरत है, ताकि आप यहाँ से पता कर पाए कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा वीक एरिया है। ठीक है, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो हमें इन 3 दिनों के 6 शिफ्ट में सीखने को मिला है। और ये 3 पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 7-8 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप जेईई मेंस 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेटिंग केमिस्ट्री प्रूफ कॉस्टली, यानी
अभी तक जितना भी ट्रेंड रहा है केमिस्ट्री का, अगर ट्रेंड की बात करें तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ज्यादातर जो हर शिफ्ट में इजी पूछे जाते थे अभी तक, यानी जनवरी शिफ्ट तक। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया। इस बार इजी से थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट की तरफ लेके गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा था कि अच्छा ठीक है आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इस बार 3 दिनों के 6 शिफ्ट में ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री इंक्लूड मल्टी कंसेप्चुअल, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, विच आर टफर कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट, है ना, जिसके वजह से आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट का जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, 6 शिफ्ट में थोड़ा सा यहाँ पे टफर होता हुआ नजर आया, है ना, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर रहा था केमिस्ट्री का वो लगभग इजी हुआ करते थे, भले बच्चे थोड़ा सा नहीं पढ़ते थे तो उस वजह से थोड़ा वहां पे टफ लगता था, बट इजी क्वेश्चन होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे लेवल जो है चेंज किया गया है, और वो इस वजह से हुआ क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इस बार आपके पेपर में आ रहे हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हु रिलाइड ओनली ऑन मेमोराइजिंग फार्मूला एंड फैक्ट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू को, है ना, तो जो बच्चे सिर्फ फार्मूला को मेमोराइज करके गए थे कि चलो फार्मूला से मेरा काम चल जाएगा, है ना, या फैक्ट से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ये जेईई मेंस का एग्जाम है ना, और ये आप हमेशा नहीं बोल सकते कि ये पेपर हमेशा इजी आएगा, कुछ भी हो सकता है, उनका है ना सेटिंग पे डिपेंड है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उसी लेवल का प्रिपरेशन भी रखना है, ताकि ठीक है ये अच्छी बात है कि इजी क्वेश्चन आ रहा है तो उसी हिसाब से, लेकिन आपको इजी से भी थोड़ा ऊपर अपने प्रिपरेशन को रखना है, ताकि अगर बाई चांस क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज भी हो तब भी आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए, बेसिक प्रिपरेशन डिड नॉट वर्क इन फिजिक्स आइदर, है ना, तो फिजिक्स में भी बहुत सारे बच्चों को लगता था कि चलो ठीक है फार्मूला और वगैरह कर लेंगे, है ना, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें कर लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फिजिक्स के बहुत सारे शिफ्ट में जो पेपर है वो इजी से थोड़े से मॉडरेट देखने को मिले, और इसके वजह से बच्चे यहाँ पे थोड़े से परेशान नजर आए हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स क्वेश्चंस आर वेल बैलेंस्ड, फिजिक्स का भी जो क्वेश्चंस पूछा गया है 6 शिफ्ट में वो भी काफी बैलेंस तरीके से पूछा गया है, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते थे चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर का जो वेटेज था उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने को मिला है। तो कवरिंग ऑल 5 मेजर सेक्शन, तो यहाँ पे 5 जो मेजर सेक्शन है बच्चों उनको कवर किया गया है हर एक शिफ्ट में। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, तो ये कुछ 5 मेजर सेक्शन है फिजिक्स के, और इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन जो आपको 3 दिन के 6 शिफ्ट में देखने को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन आर कॉलम मैचिंग, है ना, कॉलम मैचिंग का जो क्वेश्चन है टेस्टेड आर डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे जो कॉलम मैचिंग का जो क्वेश्चन था इसके माध्यम से बच्चों को यहाँ पे मतलब जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन सेट किए उनका मकसद यही था कि बच्चों के डेप्थ को भी पता किया जाए, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है या नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन ने जो है बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स पर बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो ट्रेडिशनली टफ एंड लेंथी, है ना, तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है बच्चों हमेशा जो है वो टफ रहा है, मॉडरेट रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इस बार का भी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ आपका जो 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट था वहां पे क्वेश्चन आपके जो थोड़े से इजी देखने को मिले थे, बाकी जितने भी शिफ्ट हुए बाकी सारे शिफ्ट में अगर देखें तो 2 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको छोड़कर सारे शिफ्ट में क्वेश्चन जो मॉडरेट या टफ लेवल के ही देखने को मिला है। ठीक है, तो मैथ रिमेन डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो क्वेश्चन पूछा गया वो डिफिकल्ट ही रहा है ना, और टाइम कंज्यूमिंग यानी कैलकुलेशन बेस्ड बहुत ज्यादा रहा है, यानी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा है ना। तो हैवली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक्स लाइक कैलकुलस, कैलकुलस से भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी काफी आपका कैलकुलेटिव रहा, है ना, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, है ना, जहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा टाइम लिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जिसके वजह से ऑन एवरेज स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेम्प्ट 7 to 8 क्वेश्चंस, यानी एवरेज बच्चों ने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे कवर कर पाए
अटेम्प्ट किए, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपका जैसा भी रहा, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 दिन का जो एग्जाम हुआ 6 शिफ्ट में, उससे हमें यहाँ पे इन कुछ चीज़ें जो सीखने को मिला है। तो जो आगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 के, तो उन बच्चों को इन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है और हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ही आगे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज यहाँ पे अगर बात करें फिजिक्स का, है ना, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लगभग 6 शिफ्ट जो हुआ है आपका बच्चों, तो लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे गए, चाहे भले वो एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से 6 शिफ्ट में लगभग 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और ज्यादातर क्वेश्चन आपके डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस से जो देखने को मिला था। काइनेमेटिक्स से भी आपके क्वेश्चन दिखे, 1D मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से 8 क्वेश्चन जो आपका बच्चों दिखा यहाँ पे। लॉ ऑफ मोशन से बच्चों 4 क्वेश्चन, एफडी एंड इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, है ना। तो बाकी जितने भी चैप्टर है आप देख सकते हैं सारे चैप्टर से क्वेश्चन जो आपके 6 शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सारे चैप्टर्स को जो है कवर किया जा रहा है, यानी कंप्लीट सिलेबस को बच्चों यहाँ पे कवर किया जा रहा है ना। आगे बात करते हैं, चलिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का डाटा है, ठीक है। तो आप मैथ वाली चीजों पे देखें तो वेक्टर एंड 3D जो काफी कैलकुलेटिव रहा, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से, यानी मैट्रिक्स से 9 क्वेश्चन और डिटरमिनेंट से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन और कॉनिक सेक्शन से अगर बात करें जिसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह आता बच्चों, तो 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 6 शिफ्ट में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में है और लगभग आप देख सकते हैं तो 11 और 12 दोनों को काफी बैलेंस किया गया है और आपके पेपर में कंप्लीट सिलेबस को जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बच्चों 6 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ पे 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 6 क्वेश्चन, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। पी ब्लॉक से बच्चों आपका 5 क्वेश्चन, एस ब्लॉक से आपका 5 और सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट से बच्चों सॉल्यूशन से 3 और मोल कॉन्सेप्ट से 8 क्वेश्चन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उससे लगभग 10 क्वेश्चन आपके जो 6 शिफ्ट में आए हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को देखने के बाद आपको क्लियर हो चुका है कि इस बार जो 3 दिनों के 6 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में केमिस्ट्री के भी लगभग सारे चैप्टर्स को बच्चों इंक्लूड किया गया, यानी कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। यानी एक तरह से बात करें तो पूरे एग्जाम्स के पेपर्स को जो है बैलेंस करने का कोशिश किया गया है। तो आपको भी अपनी जो तैयारी है उसको भी बैलेंस तरीके से ही करना है। ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर्स को कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स को छोड़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप जेईई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बैलेंस तरीके से यहाँ पे एग्जाम को प्रिपेयर करने की जरूरत है और यही ये 3 दिन के 6 शिफ्ट से हमें सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आयो बच्चों आप सबको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम पे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।